अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेज टॉपिक इज़ पैराडाइज लॉस्ट टेक्स्ट। वी विल स्टार्ट फ्रॉम लाइन नंबर 17। आपको पता है कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने लाइन नंबर 1 से लेकर 16 तक की जो टेक्स्ट थी वो आपको पढ़ा दी थी। अगर अभी तक आपने वो वाला लेक्चर नहीं सुना है तो आप जो है सर्च करके प्लेलिस्ट में से वो वाली टेक्स्ट भी निकाल सकते हैं ताकि आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहे। स्टार्ट से आप लें तो लाइन नंबर 17 से आज स्टार्ट करते हैं। एंड चीफली थो स्पिरिट दैट डस्ट प्रेफर बिफोर ऑल टेम्पल्स द अपराइट हार्ट एंड प्योर इंस्ट्रक्ट मी फॉर दो नाउ दो फॉर द फर्स्ट। अब इसमें जो जॉन मिल्टन है ना वो अपनी गॉडेस से, अपनी म्यूज़ से जो है यानी जो हाईएस्ट प्लेस में है ना उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे दुआ मांग रहे हैं, उनसे प्लीड कर रहे हैं कि मुझे हिदायत दीजिए, मुझे सीधा रास्ता दिखाया जाए। वॉज प्रेजेंट एंड विद माइटी विंग्स आउट स्प्रेड। विद माइटी विंग्स से आपको याद आ रहा होगा कि ये किसके हवाले से बात हो रही है। ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि वो हज़रत जिब्राइल को कह रहे हैं कि आप तो खुदा के बहुत करीब हैं, तो आप मेरी मदद करें। डव लाइक सैट्स ब्रोडिंग ऑन द वास्ट अबाइज एंड मेट्स इट्स प्रेगनेंट एंड व्हाट इन मी इज़ डॉग। कि मेरे जो अंदर है ना बहुत से अंधेरे हैं, मैं बहुत गलत हूँ, मेरे अंदर बहुत से गुनाह पाए जाते हैं। इल्यूमिन, मुझे रोशन कर दें। व्हाट इज़ लो रेज एंड स्पोर्ट, और मेरा जो मुकाम है बहुत लो है, मुझे सपोर्ट करें और मुझे आला मुकाम पे ले जाएं। डेयर टू हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्गूमेंट आई मे अजर्ट इटर्नल प्रोवाइडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और मैं वो कहता है कि मेरा जो इस दुनिया में आने का मकसद था मैं उसको जो है पूरा कर सकूँ, उस पर जो है पूरा उतर सकूँ। अब इन लाइन्स की पैराफ्रेज देखते हैं। I am going to deal with the things that have not yet been attempted in prose or poetry। ये पहली लाइन जो थी ना हमने वो कर ली थी कि यानी वो कहता है कि जॉन मिल्टन ने कहा था कि मैंने अपनी पोइट्री में जो है वो चीज़ लिखी है जो आज तक कभी किसी ने ना प्रोज में लिखी थी ना पोइट्री में लिखी थी। चीफली आई कॉल अपॉन यू ओ स्पिरिट ऑफ गॉड, यानी ए खुदा की रूह या ए खुदा के खास बंदे। प्रेफर्स टू डवेल रादर इन जस्ट एंड ब्लेमलेस हार्ट्स एंड देन टेम्पल्स के, यानी आप तो वहाँ पे जाके रहते हैं जो कि खुदा के बहुत करीब जगह है। ओ होली स्पिरिट आई प्रे यू टू डायरेक्ट एंड इंस्ट्रक्ट मी। वो कहता है ए होली स्पिरिट, हज़रत जिब्राइल से कह रहा है कि आप तो खुदा के बहुत करीब हैं, मैं आपसे दुआ करता हूँ कि मुझे हदायत दें या मुझे जो है हदायत के रास्ते पे चलाएं। फॉर यू पोसेस नॉलेज फॉर ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास तो हर चीज़ का इल्म है। फ्रॉम द अर्ली बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड यू वर हेयर, क्योंकि जब से दुनिया बनी है आप तो तब से यहाँ थे। एंड विद योर विंग एक्सटेंडेड यू आर सीटेड एज अ डव ऑन द इन्फिनिटनेस काउज एंड पैक्ड इट विद लाइफ। और कहता है कि आप तो अपने परों की ताकत से जो है कहीं पे भी जा सकते हैं और इस दुनिया के जो इस ज़िंदगी के जो काउस हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिसऑर्डर हैं, उनको पैकअप कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। डिसमिस्ड ऑल डैट इज़ डार्क इन मी। वो कहता है कि मेरे अंदर जितने भी अंधेरे हैं उनको ख़त्म कर दें। रेज एंड सपोर्ट ऑल डैट इज़ लो एंड इन्फीरियर, और मेरे अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी घटियापन है उसको ख़त्म कर दें और मुझे हाई प्लेस पे ले जाएं। सो डैट इन हारमोनी एंड अकॉर्डेंस विद द ग्रेटनेस एंड प्रोमिनेंस ऑफ माई थीम एंड सब्जेक्ट। जैसा कि मैं जो चीज़ लिखने जा रहा हूँ, मैं जो पैराडाइज लॉस्ट को लिखने जा रहा हूँ, इसका जो थीम है और सब्जेक्ट है वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत ही अहम है, बहुत ही यूनिवर्सल है। आई मे प्रूव द विजडम ऑफ गॉड्स गवर्नमेंट एंड रूल द जस्टिफाई हिज एक्शंस टू मैन। कि मैं जो है ये साबित करना चाहता हूँ कि यानी खुदा ने जो है इंसान को क्यों पैदा किया है, उसका इंसान को दुनिया में भेजने का क्या मकसद था। सब्जेक्ट ऑफ द पोइम क्या है? मैंस फॉल ब्रॉट बाय सैटर्न इन द रिवेंज फॉर हिज एक्सक्लूजन फ्रॉम हेवन। इसकी पोइम का सब्जेक्ट ये था कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम को और हज़रत आदम को पैदा किया तो तमाम फरिश्तों को, तमाम जिन्नात से कहा कि इसको सजदा करें। सब ने सजदा किया, लेकिन जो शैतान था उसने इस बात से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो आग से बना हूँ, आदम मिट्टी से बना है, मैं ऐसे क्यों सजदा करूँ। तो इस गुनाह की सज़ा में जो था ना अल्लाह ताला ने उसको शैतान को जो था एक सज़ा दी थी और कहा था कि तुम आने क़यामत तक जो है ना आने वाले इंसानों को गुमराह करते रहोगे। अल्लाह ताला ने उससे जो थे ना जन्नत से निकाल दिया था और जो था ना एक दुनिया का अपना जो बदतरीन मुकाम पे जो था ना वो पहुँचा दिया था। तो शैतान ने कहा था कि इस बात का अल्लाह ताला से चैलेंज किया था, जंग शुरू कर दी थी कि मैं जो है आने वाले तो इस दुनिया में आने वाले हर इंसान को जो है ना भड़काता रहूँगा। अल्लाह ताला ने कहा था कि जो मेरे बंदे होंगे ना वो कभी भी जो है तेरी बातों में नहीं आएंगे, तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, लेकिन जो मेरे बंदे नहीं होंगे, जो मेरे हुक्म के नाफरमाबरदारी करने वाले नहीं होंगे, वो सिर्फ तेरी बातों में आएंगे। तो फिर क्या था कि शैतान ने इस बात का बदला लेना था कि उसको जो है आदम की वजह से जन्नत से निकाला गया है। तो अल्लाह ताला ने आदम को और ईव को जन्नत में हर चीज़ प्रोवाइड की थी, हर चीज़ जो थी ना उनको अवेलेबल थी, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने मना किया था कि नॉलेज का जो ट्री है उसका आपने फ्रूट नहीं खाना। तो एडम जो शैतान था उसने ईव को जब अकेले में देखा तो उसको उकसाया और उसको वो
वो फल खिला दिया। फिर ईव को जब पता चला कि मैंने तो ये फल खा लिया, मैंने गुनाह कर लिया है, मुझे जो मार दिया जाएगा या जन्नत से निकाल दिया जाएगा, तो आदम को तो कोई और हवा मिल जाएगी। तो फिर उसने आदम को उकसाया और उसको भी वो फल खिला दिया। तो मतलब ये सारा कुछ जो था वो शैतान का बदला था अपने जो जन्नत से निकाले जाने की वजह से। नेक्स्ट लाइन्स देखिए। Say first for heaven hides nothing from thy view, nor the deep tract of the hell. Say first what cause moved our grandparents in that happy state favored of heaven so highly to fall off from their creator and transgress his will for one restraint lords of the world beside who first seduce them to that full reward। अब क्या है कि यहाँ पे उसी वाक़ये की बात हो रही है कि यानी हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो एडम और ईव थे, उन्होंने जो गलती की थी, खुदा के हुक्म की नाफरमानी की थी कि उनको हर चीज़ अवेलेबल थी, सिर्फ एक पाबंदी थी, लेकिन वो जो थे किसके बहकावे में आए थे, किसके कहने पे उन्होंने जो था वो गलत काम किया था। पैराफ्रेज देखिए इन लाइन्स की। विद योर हेल्प लेट मी टेल इनिशियली फॉर यू नो वट एवर देयर इज़ इन हेवन और इन द प्रोफाउंड गल्फ ऑफ हेल। अब कहता है आपकी मदद से जो है ना मुझे बताएं, मेरी हेल्प करें कि जन्नत में क्या क्या चीज़ें हैं और जन्नत जो जहन्नुम है वहाँ पे क्या क्या जो है अजाब हैं। व्हाट कॉज प्रोवोक्ड और अनेस्टर, वो कौन सी वजह थी कि जिसने हमारे अबाउट दाद को उकसाया, लिविंग इन डैट ब्लेस स्टेट, जब वो जन्नत में रह रहे थे, एंड इंजॉइंग द ग्रेट फेवर ऑफ गॉड, और खुदा के हर नेमत को इंजॉय कर रहे थे, टू बी अनफेथफुल टू गॉड एंड डिफाई हिज ऑर्डर, कि वो कौन सी वजह थी कि वो जो खुदा ने वो खुदा की उन्होंने नाफरमानी की, खुदा से अनफेथफुल हो गए और उसके जो है हुक्म की नाफरमानी की। एंड ही हैड लेफ्ट देम एज सुप्रीम कस्टडियन एंड पोसेसर ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट ऑफ फॉर वन लिमिटेशन, और इसकी वजह से उनको जो था जन्नत से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने एक सिर्फ उन पे एक पाबंदी थी, वो भी उस पर ना रह सके, उस कर पे अमल ना कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हु इंटिक्ट एंड ल्योर्ड देम टू दैट फर्स्ट एक्ट ऑफ डिफेंस, वो कौन था जिसने उनको उकसाया था कि वो ये गलत काम करें या खुदा की नाफरमानी करें। इसके बाद लाइन नंबर 34 देखिए। द इन्फर्नल सरपेंट ही इट वॉज, सरपेंट किसकी बात को कह रहे हैं, शैतान को कह रहे हैं। सरपेंट जो है ना एक वैसे जानवर का नाम होता है, लेकिन ये यहाँ पे शैतान के लिए यूज़ किया गया। हुज गायल, जिसकी साजिश, स्टीड अप विद एनवे एंड रिवेंज, जो कि भरा पड़ा था हसद से और बदले की आग से, डिसीव, धोखा दिया था। मदर ऑफ मैनकाइंड ईव को, जिसने इंसानियत की माँ को हज़रत अम्मा हवा को उकसाया। What time his pride had cost him out of from heaven, जिसकी वजह से वो जन्नत से निकाले गए with all his host of rebel angels by whose aid aspiring to set himself in glory above his peers he trusted to have equaled the most high। देखिए इन लाइन्स में जॉन मिल्टन क्या बात कर रही हैं। इट वॉज सैटन इन द अपीयरेंस ऑफ द सरपेंट फ्रॉम द हेल। अब क्या है कि जब वो जन्नत से जो था ना वो जहन्नुम से निकल के आया था और उसने एक सरपेंट की शक्ल इख्तियार की। ही इट वॉज whose deceitfulness and treason energized by jealousy and वर्गेंस ट्रिक्ड ईव। अब ये उसने अपने बदला लेना था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हसद था, जेलसी थी, उसने ईव को अपनी बातों में लगा लिया, उसकी खुशामद की, उसको जो था भड़का दिया। इवन द मदर ऑफ मैन ईव द मदर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की माँ को, दिस ही डिड आफ्टर ही हैड बीन थ्रोन आउट ऑफ हेवन फॉर हिज प्राइड एंड इंटायर क्राउड ऑफ रिबेल्स एंड रिवॉल्टिंग एंगल्स, यानी जो शैतान था उसको उसके गरूर की वजह से और उसकी पूरी उसकी सारी टीम को जो था ना जन्नत से निकाल दिया गया था। विद हुज हेल्प एंड सपोर्ट ही एक्सपेक्टेड एंड थॉट टू रेज हिमसेल्फ टू द सेम पोजीशन एंड लेवल ऑफ डिवाइन एंड होली ग्रैंड्यूर एज गॉड इंजॉयज। अब क्या है कि उसको उसके गरूर की वजह से उसने उसकी टीम के साथ उसके सारे जो थे ना फॉलन एंजल से उनके साथ जन्नत से निकाल दिए गए। उनकी मदद से जो था उसने अब वो अपनी पोजीशन को बहाल करना चाहता था, वही पोजीशन जो थी वही लेवल जो था वापस हासिल करना चाहता था। इसके बाद देखिए लाइन नंबर 40 तक हमने कर लिए ना, इसके बाद आ जाएंगे